चाचा साहब बच्चे तो घूमते अच्छे लगते हैं, आप अब इस आखिरी उम्र में खैर से इस्लामाबाद आए? ये नंबर साढ़ा तो पाकिस्तान च हिस्सा है, सानू भी दिल करता है पे कोई बच्चा ना गाना दिल करता है। मेरा दोस्तों आज भी इधर हैं, जब तक मसला हल नहीं होगा हम इधर भी रहेंगे। जब तक बिजली का बिल कम नहीं होगा ये शख्स नहीं जाएगा। हमें को यही चाह रहा हूँ जो पाकिस्तान को अच्छा बनाए, अच्छा माहौल चले। आपकी नजर में कौन है जो पाकिस्तान को तरक्की देगा? मेरे नजर में तो है इमरान खान जिंदाबाद। पूरे का पूरा बुरे वाला इस्लामाबाद देखने के लिए आ गए तो फिर हम लोग इस्लामाबाद वाले कहाँ जाए? बुरे वाले चले जाए। आ जाओ देखो, अब बुरे वाला रोटी छोटी इससे सस्ती मिलेगी रोटी। मोहब्बत के दाम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। दोनों भाइयों के नाम क्या हैं? यार एक शहबाज शरीफ है, एक नवाज शरीफ है तो दोनों भाई हैं तो दोनों भाई। वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त कौन है? शहबाज शरीफ। और बड़ा कौन सा है? नवाज शरीफ। दरमियाना कौन सा है? शहबाज शरीफ नवाज शरीफ। अस्सलाम वालेकुम जी, द रांझा शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा और आज मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद ब्लू एरिया में और यहाँ पे बहुत खूबसूरत मौसम है जी। हल्की हल्की खूबसूरत बारिश हो रही है, हल्की हल्की धूप भी निकल रही है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मौसम है इस्लामाबाद का और इस खूबसूरत मौसम के अंदर ही कुछ लोग एहतजाज के लिए आए हुए हैं। कुछ लोग कुछ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अरे लोगों से पूछते हैं कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, उस महंगाई के दौर में भी लोग क्या इस्लामाबाद घूमने के लिए आज आए हैं या नहीं आए, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि मेरा अपना दिल कर पड़ा कि मैं भी ज़रा घूमूं। अरे लोगों से पूछते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जी मेरे साथ इस वक्त बहुत खूबसूरत नौजवान मौजूद हैं जो बुरे वाला से इस्लामाबाद घूमने के लिए आए हैं। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। चाचा जी क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। चाचा साहब बच्चे तो घूमते अच्छे लगते हैं, आप अब इस आखिरी उम्र में खैर से इस्लामाबाद आए? ये नंबर साढ़ा तो पाकिस्तान च हिस्सा है, सानू भी दिल करता है पे कोई बच्चा ना गाना दिल करता है। मेरा दोस्तों इस्लामाबाद विच की वेख्या तुसी? बड़े थोड़े माहौल देखे अल्लाह की रहमत हो रही है भाई, अजीब हो रही है। बारिश हो रही है, लोग इस वक्त उत्ते जान के जरा खान पीन बस तो तुसी इधर ही दाल साग खा के अपना अल्लाह बेली हो रहे हो। बिल्कुल गुजारा करना है माना। इस्लामाबाद की केड़ी शय तुहानू सारे तो अच्छी लगी? और साडा मसला हल हो जाए तो सारियां ही मसला ही देखिए को कत्ल करके आए हो सर, वो आई ना ये बिजली के बिल जेडे ਵਧੇ खड़े ने, खाद यूरिया डीएपी हर शय ਵਧੀ खड़ी है। इस वास्ते आए हैं जिस मेहरबानी कर लमन हुकूमत साडा तो किसी नाल। देखो जी महंगाई की अगर गल की जाए तो महंगाई बहुत हो चुकी है, बिल बहुत ज्यादा हो चुके हैं। इतनी ज्यादा महंगाई के अंदर आपके पास इतना वक्त था कि आपने वहां से गाड़ी स्टार्ट किया, आप इस्लामाबाद आए, मौसम एंजॉय किया, लोग देखे, मेरे पास आए, कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। उस तो बाद ना जेडे मिसाल साडे बिरा है बोर्ड तार ते मिसाल जलजले नाल या बारिश नाल सैलाब नाल उन्ना मने कोई नहीं वेंदा पिया। साडी हुकूमत दा हक बनदा है, क्यों जो भी तो अपने पाकिस्तान दा हिस्सा है। हुकूमत केड़ी अच्छी है? पीपल्स पार्टी अच्छी है, तहरीक इंसाफ अच्छी है या मुस्लिम लीग नून अच्छी? जेडे आवाम नूं रिलीफ देवन सारे ही चंगे। देंदा कौन है? अज तक किस दिती? वो नहीं, अल्लाह किसी नूं अनेक हिदायत देसी तो अगर मेरे तो पूछो तो मैंने इस तरह लगता है कि जिवें मुल्क अगर हुण किसे बचाए तो सिर्फ तुसी हो, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ उम्मीद खत्म हो गई। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ इरादा है, बन जाओगे वज़ीर आज़म? दिल कर रहे हैं ये तुझे ब्याह दा कर रहे? नहीं, उस तक गर्दा मसे कर रहे हैं अभी तक गर्दे मसे करते पे हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की जी, इन्होंने कहा कि जो हमारे घर के मसले हमसे वो भी हल हो गए ना जिंदगी में तो ये भी काफी है, मुल्क चलता रहेगा। इनके साथ एक और मौलवी साहब मौजूद है, शक्ल से तो ऐसा लगता है जैसे को 8-10 निकाह इन्होंने करवा दिए होंगे इस्लामाबाद आते साथ। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब चले वो तो हमारे परदादे की उम्र के थे जो घूमने आ गए, मौलवी साहब आप इस्लामाबाद खैर से हैं? मजबूरी से आए हैं सर। मजबूरी? क्या मजबूरी थी? घूमना मजबूरी तो नहीं होता? नहीं घूम नहीं रहे, बस इधर ही आए हैं। जो बिजली के बिल हैं वो ज्यादा उन्होंने टैक्स डाल दिया। तो आप इधर आए हैं तो आपके आने से क्या बिजली के बिल कम हो जाएंगे? इधर आके हमने जुलूस निकाला है। अच्छा किया। किधर जुलूस ने? किधर सामने निकाला? डी चौक में। अब हम तो फिर उसका क्या फायदा बना हुआ? कुछ हल्का हाथ हुआ? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अब इधर आज घूमेंगे? आज भी इधर हैं, जब तक मसला हल नहीं होगा हम इधर भी रहेंगे। जब तक बिजली का बिल कम नहीं होगा ये शख्स नहीं जाएगा। शादी हुई आपकी? जी जी। अपनी बेगम को सामने देख के कहें कि बेगम जिंदा है? जिंदा जिंदा। यही दुख सन मर जाते जेडी साडी बेगमा नहीं मरदी, असी मर जाए बेगमा नहीं मरदी। ठीक है, सामने वेख के आखो बेगम मैं उस वक्त तक घर नहीं आऊंगा जब तक हुकूमत बिजली का बिल थोड़ा नहीं करता। नहीं करती, बेशक बिल्कुल। आखो
ठीक है। हो गया। शर्मा गए ना जी, क्योंकि इन्हें पता है कि बिजली का बिल थोड़ा नहीं हुआ, पर घर जाके लितर पड़ जाएगी। जो हम पंजाब के होते हैं ना, हमें घर से बड़े लितर पड़ते हैं। अरे आगे चलते, काफी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं वो लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं। लेकिन जी इस वक्त मेरे साथ इस्माइल मौजूद हैं, आए इस्माइल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब जी। इस्माइल बेटा क्या हाल है? ठीक सर, अल्लाह का शुक्र है सर। इस्माइल बेटा मुझे ये बताओ, आज इतना खूबसूरत मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की हल्की ठंड हुई है जी जी। और आप उसी तरह हमेशा की तरह जिस तरह 20 साल पहले आपको उजड़े हुए देखा था, वैसे ही आप आज भी उजड़े हुए हैं। क्या वजह? सर हम मजदूर लोग हैं, मजदूरी से परेशान हैं, पैसा बनता नहीं, हम जो कमाते हैं इधर खा जाते हैं। घर वाले चित्तर मारते हैं हमें, कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं भेजते। उसको बोलते हो यार महंगाई हो गई, हम कैसे पैसे आपके पास भेजूं। मजदूरी कर कर के साड़ रहे हूँ धूप में। देखो कैसे हालात हमारे बने हुए हैं। ये पाकिस्तान का हालात है। ਤੁਹਾਡੀ हालत पाकिस्तान की थी या ਤੁਹਾਡੀ बेगम की थी? ये पाकिस्तान ही की थी सारी हालत। बेगम खुश है? बेगम तो खुश है। बेगम बेगम तो आज ये मेरा बहुत अच्छा रहा है मैंने ना, मेरा शोहर अच्छा रहा है मैंने, तो हम तो बस ये पाकिस्तान, ये शहबाज शरीफ हमें जिसने आपको रिश्ता दिया था, जो आपका मरहूम ससुर था, जी, ससुर जी। आपका फौत हो गया है ना? नहीं नहीं अभी इधर ही है। वो जाएगा भी नहीं? नहीं नहीं क्यों नहीं गया अभी तक? अभी तक इधर ही है ना, वो अल्लाह की मर्जी है ना। अच्छा, उसे प्यार करते हैं? हाँ प्यार तो जरूर करते हैं। क्यों? उसने बच्ची मेरे को दे दी है। तो इसमें प्यार करने की क्या जरूरत है? हाँ प्यार करना पड़ता अब है। उसे आंखें दिखा। नहीं आँख नहीं दिखा सकते मैं। अब उसे क्या पैसे दे? नहीं पैसे उसके पास भी नहीं, वो नहीं दे उसको, अपनी बेगम ने उसे घर घाल दे। वो भी गरीब आदमी कैसे खिलाएगा, हम इज्जतदार बने हैं। 10,000 की अदालत तो तलाक होती है, तलाक करा के घाल दे। नहीं 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 तलाक हम नहीं दे सकते, बलोच आदमी है। बलोच तलाक नहीं देंगे? नहीं देने, मार सकते हैं बलोच। तो फिर भूख विच मारे। बोखे तो मार रहे हूँ और क्या कर रहे हो। ये जी बहुत प्यारा आदमी है जी, बेगम से बहुत प्यार करता है और इसका भी यही कहना है कि जी महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, बिजली के बिल इतने ज्यादा हो चुके हैं। 30,000 मैंने एक महीने का बिल भरा। मेरी तो गाली नहीं देते मेरे बेटे, गाली नहीं देते। मेरी तबाही हो गई, मैं क्या करूँ। अच्छा 8-10 गालियां दे दे फिर अगर गाड़ियों वाश कर पैसे कमा रहा हूँ, इधर मेरे पास पैसा भी नहीं जुड़ता और मेरे घर वाले भी मुझे गाली देते हैं। कहते हैं आप इतनी अरसा हो गया प्रदेश में होते हो, पैसे क्यों नहीं भेजते। हम कहते हैं इधर महंगाई हो गई, सब्जी नाल भी रोटी को 200 रुपए की आ जाती है, टाइम की रोटी 600 रुपए हमारा डेली का खाने का बनता है। क्या क्या रहे हुकूमत आपके लिए क्या करे? हमें को यही चाह रहा हूँ जो पाकिस्तान को अच्छा बनाए, अच्छा माहौल चले। आपकी नजर में कौन है जो पाकिस्तान को तरक्की देगा? मेरे नजर में तो है इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। जिंदाबाद। इमरान खान अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है। इमरान खान के लिए जान भी दे देंगे? जान भी दे देंगे, पैसे भी दे देंगे? पैसे भी जब मेरे पास होंगे तो मैं दे दूंगा। इमरान खान ने कहा बेगम को तलाक दे देंगे? नहीं 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 ऐसे नहीं करेंगे। नहीं जी, पता लग गया कि पाकिस्तानी अवाम अपने लीडर से तो बहुत प्यार करती है, मगर उससे भी ज्यादा अपनी बेगम से प्यार करती है। आइए आगे चलते, काफी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक हो लेकिन जी इस वक्त मेरे साथ जो शख्स मौजूद है, इसकी ऊपर से नीचे तक मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि खूबसूरती दिखाए। इन्होंने पंजाब का ड्रेस पहना हुआ है, पेट इनका निकला हुआ है, शहजादे लग रहे हैं और जात इनकी टिल्लू है और नाम इनका है मोहम्मद मुनीर टिल्लू साहब। आए इनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मुनीर टिल्लू साहब इस्लामाबाद खैर खैरियत से आए? घूमने फिरने आए हैं किसान त्याग के साथ। घूमने फिरने, अब आपकी उम्र है वैसे घूमने फिरने की? बच्चे तो चलो घूमते अच्छे लगते हैं। नहीं मेरा भी दिल किया तो मैं कहा एक बार इस्लामाबाद देख लें। पहली बार इस्लामाबाद आए? पहली बार। आज आए हैं? आज है। तो मुझे ये बताएं कि और किसके साथ हैं? बेटे हैं आपके साथ, बेगम है या वैसे दोस्त यार हैं? नहीं दोस्त यार नहीं, दोस्त भी आपकी उम्र के हैं या आपसे 8-10 साल बड़े ही होंगे? मेरे कम उम्र के नहीं। तो ये जितने ये सारे बूढ़े बूढ़े हैं, ये सारे बूढ़े वाला से ही तो नहीं है? बूढ़े वाला से। तो आज पूरे का पूरा बूढ़े वाला इस्लामाबाद देखने के लिए आ गए, तो फिर हम लोग इस्लामाबाद वाले कहाँ जाए? बूढ़े वाले चले जाए? आ जाओ देखो, अब बुरे वाला रोटी छोटी इससे सस्ती मिलेगी रोटी, महंगाई इससे कम है। बिजली का बिल बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा है। तो इस बार जो बिजली का बिल इतना ज्यादा है, उस बारे में आपने कुछ सोचा कि क्या करना चाहिए? इसीलिए हम धरना लेकर इधर आए इस्लामाबाद। इनकी मिन्नत करने आए हैं, हम गरीब आदमी हैं तो हमें बिल से कुछ रिलीफ दो। तो क्या लगता है आपके एहतजाज करने से कुछ होगा? हाँ कुछ फर्क पड़ेगा। कितना फर्क पड़ेगा? बिल नहीं लगेगी इस वक्त? बिल तो लेंगे लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। मुझे ये बताया, आज इतना खूबसूरत मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, कोई शेर या गाना आपको आता है?
कोई बुरे वाला का कोई कुछ सुना दे बुरे वाला का। अच्छा, बुरे वाला तो नहीं, मोहब्बत के दाम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। वेरी नाइस वेरी नाइस। लें जी, बुरे वाला के ये लोग बहुत टैलेंटेड है और ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ कि इनकी तरफ बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, ये उस एहतजाज के लिए आए हैं और एहतजाज करना हक बनता है हर शहरी का कि वो उसे अगर कोई तकलीफ है तो वो आए, एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। और आपका बहुत शुक्रिया जी। खाना खाया आपने? हाँ जी, खाता मैं नहीं खाता, मैंने खवा दूँ। मैं आओ खुआना या इस तरह करो, कैश दे दो मेरा विच भी खा लो। कैश कुछ जटा को नहीं, कैश नहीं होता जी साढ़े जट्टा को। अं जाके चलते और भी काफी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन जी इस वक्त मेरे साथ फरमान अली मौजूद हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, मैं इस्लामाबाद में 2012 से आया हूँ। अभी मैंने सवाल तो किया ही कुछ नहीं, अभी सलाम भी नहीं किया, पहले ही शुरू हो गया। 2012 से मैं इस्लामाबाद, चाची का पुत्र लगता है तो मेरे इस्लामाबाद आ गया। सर इस बात को रहने दें, बहुत महंगाई है ना जो मार दी है शहबाज शरीफ को कहे कुछ। चलो दोबारा पीछे से शुरू कर कि 2012 में इस्लामाबाद है, क्या हुआ? उस बाद अभी तक देखें कोई हालात सीधे नहीं है। पाकिस्तान के दिनों दिन हर चीज़ की महंगाई हो रही है। अपील करते हैं बिजली के बिल हैं जो हम ज़िला रेंजर से हैं, अभी हमारा कुछ महंगाई के बारे सोचे कुछ सस्ती हो जाए। तो उधर जिधर एहतजाज करने आए यहाँ तो मुस्लिम लीग नून है और जिधर एहतजाज करना है वहाँ तहरीके इंसाफ है, वहाँ करना था ना नहीं एहतजाज। नहीं, हमारा ये इंसाफ इधर मिलेगा। नवाज शरीफ इधर बैठा है, वो गुंजा, उनको हम क्या कहें, बड़े हमारे से उनको। नवाज शरीफ साहब इस वक्त इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं और यार हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है। आप कहते हैं वजीर आज़म में, हम मेहनत करते हैं हमारे पसीने की, वो कमाया खा रहे हैं, कहते हैं हम नंबरदार हैं। अच्छा, ये शरीफ दो भाई, दोनों भाइयों के नाम क्या हैं? यार एक शहबाज शरीफ है, एक नवाज शरीफ है तो दोनों भाई हैं तो दोनों भाई। वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त कौन है? शहबाज शरीफ। और बड़ा कौन सा है? नवाज शरीफ। दरमियाना कौन सा है? शहबाज शरीफ नवाज शरीफ। और त्रीजा बिरा? त्रीजा फिरा तो अपना पागल पहले शुरू की थी 69 ने रल के सारे महंगाई की थी जी कहने 80। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਜੀ ਝੱਪੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ बस ਠੀਕ सारी ਹੋਗਾ? अपील है जो इन्होंने सस्ताई कर दे, महंगाई कम कर दे, पेट्रोल नू जितने बिजली के बिल हो गए बुरा वाला आम बंदा तो मर गया। आम बंदा शहरी गल शहरी भी नहीं बर्दाश्त कर सकता तो परदेसी के कर सी अगे शहरी भी नहीं बर्दाश्त करता तो आम बंदा के कर सी। तो जिस वक्त तुसी 2012 में इस्लामाबाद आए थे उस वक्त आप बड़े मोटे ताजे थे, आप बिल्कुल बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो देखो कमा कमा के हमारे खून पसीने तो अब खत्म है। खत्म है। 2 दिन 4 दिन के बाद हम मर जाए, शायद अभी भी मर जाए। नहीं अभी महंगाई की दो वजह 3 से- दिन है, अभी पता है 2-3 दिन है अभी। यार ये सांस का नहीं पता, ये नवाज शरीफ जो बैठा है ना शहबाज शरीफ, ये कोई पता नहीं, जीने नहीं देंगे वो रहेंगे उनका भी कोई पता नहीं, अभी वो खत्म हो जाए। हमारा तो ना खत्म हो तो अगले 10 साल भी ना खत्म हो। 10 साल भी ना हो, इनका तो कोई अगर आपको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए तो मुझे ये बताएं कि पहले 3 काम कौन से करेंगे इस 22 करोड़ आवाम के लिए? बहुत अच्छे अच्छे हर काम करेंगे जो उनको इंसाफ दिलाएंगे। 3 कौन से करेंगे? अगर आप समझ लें आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, 3 काम ऐसे कौन से करेंगे कि ये 22 करोड़ आवाम खुश हो? हर पहले नंबर पे मतलब ब्राइट काम करने हर चीज के, हर चीज सहूलत में हो। Very good. हर चीज रोडें हो और बीच में पेट्रोल बिजली का बिल गैस हर चीज जैसे शहर सस्ती होनी चाहिए, महंगी कोई चीज भी नहीं होगी। ठीक है, पहला काम हो गया। पहला काम हो गया। ठीक है। उस तो अलावा जो मतलब दुनिया आती है ट्रांसपोर्ट ये वो बंद होती है, वो बंद होती है। अच्छा, बंद बंद की नहीं बात भाई, बंद होती है। ये बात है, हर चीज खुली हो, गरीब आवाम हो अमीर हो, मतलब 5 अंगल बराबर होनी चाहिए। यानी कि जितने आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमीर हो गरीब हो वो बस पे सफर करे, बस पे सफर अपनी करे। गाड़ियां खत्म, अपनी गाड़ियाँ खत्म होनी ताकि चाहिए। पेट्रोल का खर्चा ना। बड़ी अच्छी बात की है। तीसरा काम बता दें। और तीसरा काम ये है जो महंगाई वाला काम है ना, जो ये नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल महंगाई नहीं होनी चाहिए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ताकि आवाम खुश हो। आवाम खुश हो, हर अगली बारी वोट ही किसी ने ना देवे क्योंकि हर बंदा ही खुश होएगा। खुश होगा। ये हमारी अपील है जी, मेहरबानी करके ना बिजली के बिल। शादी हुई आपकी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शादी भी हो गई है। हो गई है जी। महंगाई बेटा भी है जी। ठीक है। जिस वक्त तक महंगाई ठीक नहीं होगी तुम अपने घर नहीं जाओगे। अब क्या जाके करेंगे, घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? मैं भी यही चाह रहा हूं, सामने वेख के आंखों बेगम अगर तुम इन देख रही हैं, जिस वक्त तक इस मुल्क की महंगाई खत्म नहीं होगी, जब तक महंगाई अच्छा, नहीं मेरी होती- सवाल ते समझ ले, जिस वक्त तक महंगाई खत्म नहीं होती मैं घर नहीं आवांगा। 3 बारी आंख। जब तक महंगाई खत्म नहीं होती तब तक मैं बेगम घर तक नहीं लौट के आऊंगा कभी आपके पास। मेरा इंतजार करो मरते दम तक। मरते दम तक मैं नहीं आऊंगा, इंतजार भी नहीं दम तक नहीं आएगा। नहीं आऊंगा। महंगाई है ना, क्या करें, उधर जाके मुंह क्या दिखाएं? जो हमारी भाभी हैं और इस मुन्ने की बेगम है, आप सुन लें जी, महंगाई ने खत्म कोई नहीं होना और अब इसका इंतजार छोड़ दें। जी
ٹھیک ہے آئیں جی آگے چلتے ہیں. بہت پیارا آدمی ہے جی. بیسیکلی اس نے بھی ایک ہی پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ یہ لوگ پردیس سے آئے اسلام آباد میں یہ اپنے گاؤں نہیں جا سکتے, کوئی چیز نہیں لے جا سکتے. تو ان کا بھی یہی پوائنٹ ہے کہ مہنگائی کے اوپر قابو ہونا چاہیے. آئیں جی آگے چلتے, کافی لوگ موجود ہیں, ان سے ہی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا چل رہا ہے. لیں جی اس وقت میرے ساتھ مایا ناز, اور کسی تعریف کے محتاج نہیں, بہت خوبصورت انسان ہے, بہت خوبصورت بولتے ہیں, بہت خوبصورت ان کے شعر, ان کے گانے نصرت فتح علی خان بھی گایا کرتا تھا. یہ تب کے موجود ہیں. ان کے نام عرفات عباسی صاحب ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عرفات عباسی صاحب آپ کو میں بچپن سے چاہ رہا تھا کہ آپ کی زندگی میں مجھے ملیں, اور آج آپ اسلام آباد مل گئے, تو آج خیر سے اسلام آباد آئے؟ جی ویسے آج گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہیں, یہاں کا موسم آج بہت پیارا تھا اس لیے آگے اسلام آباد میں. پھر ادھر سے دامنے کو چلے گئے, چڑیا گھر چلے گئے, ادھر سے ذرا چکر تو چڑیا گھر جب آپ گئے تو وہاں آپ کی برادری کے اور وہاں رشتہ دار موجود تھے؟ جی ہماری برادری کے الحمدللہ عباسی خاندان والے ادھر بہت موجود تھے ہمارے. ان سے ذرا بند تھے اندر؟ نہیں بند نہیں تھے, گھوم رہے تھے. مجھے یہ بتائے کہ اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو مہنگائی کافی ہو چکی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کب ٹھیک ہوگا معاملہ؟ دیکھو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہمارے گیس اور بجلی کے بل ہیں ان کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ ٹیکس لگائے, غریب آدمی کو انہوں نے بالکل پیس کے رکھ دی ہے. تو ہم اس حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا را ہمارے اوپر کوئی رحم کیا جائے, غریبوں کے اوپر کوئی رحم کیا جائے. ہمارے گیس کے بل, بجلی کے بل ڈبل ہو کے اس دفعہ آئے. جو پہلے بل ہمارا 10,000 کا تھا وہی بل اس دفعہ ہمارا 40,000 کا ہے. تو یہ جو انہوں نے غریبوں کے اوپر ٹیکس لگائے ہوئے ہیں, ہم ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس غریب عوام کے بارے میں سوچے. جو بھی آ رہا ہے وہ اپنی جیبیں پا رہا ہے, ایک کو چور بول رہا ہے, دوسرا دوسرے کو بول رہا ہے, مگر یہ ہے کہ غریب کی کوئی نہیں سن رہا. کیونکہ اگر کل رات کی بات کی جائے تو کل رات کو ٹی وی کے اوپر میں آپ کا بیان سن رہا تھا کہ عرفات عباسی صاحب نے کہا کہ میں اسلام آباد میں آ چکا ہوں اور میں تب تک اپنی بیگم کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک اس ملک کی مہنگائی ختم نہیں ہوتی. تو آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا یہ بیان ٹھیک تھا؟ جی بالکل یہ بیان. تو پھر اسی خوشی میں آپ بالکل سامنے دیکھیں اور کہیں کہ بیگم جب تک اس ملک کی مہنگائی ختم نہیں ہوگی میں تیرے پاس نہیں آؤں گا. ادھر کوئی اور کر لیں گے نا, ادھر کوئی اور کر لیں گے. جی بہت پیارا آدمی ہے جی. عرفات عباسی ان کے ساتھ, عرفات عباسی صاحب یہ تھے, ایک اور عباسی, دونوں کی پینٹیں شرٹیں شلوار قمیضیں ایک جیسی ہیں. یہ ملک صاحب ہیں, ٹھیک ہے. اور جب سے کب میں جمع ہوں یا جب کہ یہ جمع, ان کا ایک بالکل انتخابی نشان یہ ہے کہ ہمیشہ علم تعلیم ان کے کان کے اوپر رہی ہے. کبھی انہوں نے کان سے سنی نہیں ہے کہ میں کوئی 2 لفظ پڑھ ہی لیتا. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم چاچا جی. کس بارے میں؟ ابھی میں نے سلام کیا تھا وہ بھی غلطی سے. وعلیکم السلام. مجھے یہ بتائیں مہنگائی کی کو بات کروں آپ سے؟ مہنگائی تو بہت ہے سر. کدھر ہے مہنگائی اتنی ہے یہاں. کون زیادہ؟ مہنگائی بہت ہے. میم پائی وہ کون ہے؟ مہنگائی کی بہن کون نہیں ہے, کون تھا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی اتنی ہے. میم پائی, اچھا میم پائی اتنی ہے جی. کتنی ہے جی ابھی جانتے جی؟ بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. ہاں بڑی بات ہے, بہت زیادہ ہے. گھر کے بل بھی اتنے اور زیادہ ہونی چاہیے. اور یہ جی بہت ہی پیارا ملک. آپ کو پتہ ہے جب ملک کسی عباسی کو دیکھ لینا تو ملک تھوڑے بولنے کے ہلکے ہو جاتے. ایسا کیوں ہوتا ہے, گھبراتے کیوں عباسیوں سے؟ عباسیوں سے گھبرانے. ایک بار پھر بتا دیں اس ملک کا ساروں سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ بتا دیا نہیں بھول گیا میں. کون سا پائی؟ میں پائی. جی آگے چلتے, کافی لوگ موجود ہیں اور ممپائی بہت زیادہ ہو چکی ہے جی. اور یہ ممپائی جو ہے نا, ٹھیک ہے, اور ہمارے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو ممپائی ہے یہ کب تک اس ملک کی ختم ہوگی. لیں گے آپ نے میرا پروگرام دیکھا اور سنا, مہنگائی کی بات ہو رہی تھی, بیچ میں ممپائی آ گئی اور اس پہ اتنا زیادہ وہ بندہ کنفیوز ہو گیا کہ اس سے مہنگائی کا لفظ نہیں بولا جا رہا تھا. اور میں بھی خود اسلام آباد میں موجود ہوں اور میں تمام حکومت سے جس بھی علاقے کی جو حکومت ہے, پنجاب حکومت کی بات کی جائے تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے, فیڈرل کی بات کی جائے تو یہاں پہ مسلم لیگ نواز کی ہے, کراچی کی سندھ کی بات کی جائے تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کے. میں سب سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے اور اس ملک کے یہ جتنے شہری یہاں پہ موجود ہیں یہ تمام کے تمام لوگ مہنگائی سے بہت زیادہ تنگ ہیں. اس لیے اس بار کی اگر بات کی جائے تو اس بار بل بہت زیادہ آ چکے ہیں. میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ہماری یہ جو غریب عوام ہے اس کا کچھ نہ کچھ سوچیں, یہ مر جائے گی, ان کا کوئی نہیں آپ لوگوں کے علاوہ. میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس بار کا جو بجلی کا بل ہے جو انہوں نے ڈبل کر کے بھیجا ہے اس کے اندر رعایت کی جائے. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.